सिंध के गौरव अमर क्रांतिकारी हेमू कॉलोनी की प्रतिमा का अनावरण। शहीद हेमू कॉलोनी चौक विधायक राजेश्वर सिंह ने किया कांस्य प्रतिमा का अनावरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलिया खान और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज की खास खबर। लखनऊ राजेश्वर सिंह ने एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित हेमू कॉलोनी चौक पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कॉलोनी की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व में स्प्रिंगडेल चौराहे के नाम से प्रसिद्ध लोका बंधु चिकित्सालय के निकट इस चौक का सौंदर्यीकरण भी विधायक निधि से कराया गया। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर क्षेत्रवासी की बड़ी संख्या उपस्थित रही। पूरा वातावरण भारत माता की जय और हेमू कॉलोनी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। डॉक्टर सिंह ने कहा, वीरता को नमन करना चाहिए, बलिदान को नमन करना चाहिए। जिस महान आत्माओं ने स्वयं से पहले राष्ट्र और समाज के बारे में सोचा, वे ही हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि 19 वर्ष की आयु में हेमू कॉलोनी को फांसी दी गई थी क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की हथियारों से भरी ट्रेन को बलूचिस्तान पहुंचने से रोकने के लिए पटरी उखाड़ने का साहसी प्रयास किया था। उन्होंने अत्याचारों की असीम यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों के नाम नहीं बताए और हंसते हंसते मां भारती की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर झूल गए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह आजादी हमें सहजता से नहीं मिली। खुदीराम बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे युवाओं ने 18 से 23 वर्ष की उम्र में बलिदान देकर हमें ये स्वाधीनता दिलाई है। उन्होंने कहा कि जातीय, भाषीय और प्रांतीय संघर्षों ने हमें कमजोर किया। यही कारण रहा कि हम पराधीन हुए। हमने 600 साल मुगलों की और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेली। उन वर्षों में हमारी जीडीपी 23 से गिरकर 2 तक पहुंच गई। कार्यक्रम में कौशलेंद्र द्विवेदी, सतीश अडवाणी, सौरभ सिंह मीनू, राजन मिश्रा, राजीव वाजपेयी, रामशंकर त्रिपाठी समेत अनेक समाज सेवी मौजूद रहे। शहीदों की प्रतिमाएं हमें कर्तव्य का स्मरण कराती हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरोजनी नगर में सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का एक साथ हो रहा है। उन्होंने बताया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा बनकर तैयार है। उदा देवी पासी और अवंती बाई लोधी की प्रतिमा शीघ्र स्थापित होगी। राष्ट्र में है, आज जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और जब देश आजाद हुआ था, क्या स्थिति में हम लोग पहुंच चुके थे, इस पे भी कभी सोचना चाहिए। हमारे यहाँ कितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कितना स्ट्रगल उन लोगों ने किया। जब देश आजाद हुआ, बिजली, पानी, किस चीज की समस्या देश में नहीं थी। खाने के लिए हमें अमेरिका से धान और गेहूं इंपोर्ट करना पड़ता था। बिजली उतना प्रोडक्शन होता था जितना आज खाली लखनऊ में। कलानी अमर रहे, वीर शहीद हेमू कलानी अमर रहे, वीर शहीद हेमू कलानी अमर रहे। धन्यवाद। आदत को हमेशा नमन करना चाहिए और 19 वर्ष की आयु में जिसने देश के लिए शहादत दी है, जिसके कारण आज इस खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, ऐसों को नमन करना भी हम लोगों के भाग्य इतना अच्छा है कि आज हम लोग को अवसर मिल रहा है कि शहीद हेमू कलानी को हम सब नमन कर रहे हैं। इन्हीं सबका बलिदान है, इन्हीं सबका बलिदान है जिन्होंने अपने से पहले देश को सोचा, अपने निजी से पहले समाज को सोचा। राष्ट्र जिनके लिए प्रथम था, असली राष्ट्र प्रथम का उदाहरण शहीद हेमू कलानी जी हैं। युवाओं का कितना बड़ा योगदान रहा है। मैंने आज इसीलिए एक छोटा सा पैम्फलेट भी दिया। मैंने कहा हम लोग को याद करते रहना चाहिए, ये आजादी जो हमको मिली है ये किन कठिनाइयों से मिली है। खुदीराम बोस मात्र 18 वर्ष के थे जब उनको शहादत हुई। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, कोई 21 साल का था, कोई 22 साल का था। ये 21-22 साल क्या उम्र होती है, कभी हम इसकी कल्पना करते हैं? कभी हम लोग 5 मिनट सांस रोक के चिंतन करते हैं कि कैसे ये आजादी मिली होगी, उन युवाओं के ऊपर क्या बीती होगी, उनके माता पिता पे क्या बीती होगी, क्या उनके मन में जज्बा होगा कि मेरे मन में देश को आजाद कराना है, हमें अपने समाज को सुखी रखना है, और उसके लिए हंसते हंसते सब फांसी पे चढ़ गए। आज उस स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना है और वो समय नहीं भूलना है। 600-700 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था,
जो विश्व में 23% जिसका जीडीपी था घट के 2% पे आ गया। तो गुलामी का परिणाम क्या होता है? जिसने स्वतंत्रता का महत्व नहीं समझा उसने गुलामी को झेला है। आपसी लड़ाइयाँ, जातिवाद लड़ाइयाँ, राजाओं में लड़ाइयाँ, संघर्ष चलता रहता था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भाषा का संघर्ष। को मेरा यही मानना था कि हमें ऐसे लोगों को हमेशा याद करना है और जब भी इधर से निकले हम सबको नमन करना है, प्रणाम करना है, तभी ये चीज याद आएगी कि ये स्वतंत्रता कैसे मिली। मंगल पांडे शहीद हुए, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, महाराणा प्रताप